प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम विश्वास की आत्मिक कुश्ती किस तरह से लड़ना है उसके संदर्भ में हम कालेब की जिंदगी से बीते दिनों में हम लोगों ने मनन किया। आज हम यहोशू का विश्वास को हम जरा सा मनन करेंगे। यहोशू और कालेब से परमेश्वर इतना प्रसन्न हो गए, जैसे कि कालेब का विश्वास है वैसे ही यहोशू का भी विश्वास है। गिनती का किताब उसका 13 अध्याय निकालेंगे और उसका 30वां वचन में कालेब का विश्वास के बारे में हम पढ़ते हैं। 14 अध्याय का 6, 7, 8, 9 इन 4 आयतों में यहोशू और कालेब का विश्वास के बारे में हम देखते हैं। पढ़िएगा 14 अध्याय का 6, 7, 8, 9। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद देने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है ऊंचा कर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। यहोशू और कालेब दोनों का एक ही विश्वास। यहां पे यहोशू भी क्या कह रहा है? जिस देश हम लोग देखने गए हैं वो बहुत सुंदर देश, उस देश का तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर यहोवा हमसे प्रसन्न होगा तो उस देश को जरूर हमें दे देगा। परमेश्वर के लोगों, इसमें हमें एक बात गौर करने का है। अगर हम किसी विषय को पाने का विश्वास करते हैं तो हमारी विश्वास करना अच्छी बात है, परंतु अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तभी हमारा विश्वास को परमेश्वर आदर करेगा। हालेलुया। Hallelujah. यहां कालेब और यहोशू से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि नहीं? अब सवाल उठता है, हम लोग से परमेश्वर प्रसन्न है? फास्टिंग प्रेयर में हम लोग बैठ रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, फास्टिंग है करके आके बैठने से कोई फायदा नहीं। और आ गए हैं फास्टिंग में, चलो प्रार्थना तो करना है करके बिना मन का प्रार्थना करते रहने से भी कोई फायदा नहीं। कुछ लोग है ऐसा करता है, उनका ध्यान प्रार्थना में नहीं रहता, आ करके सोता है प्रार्थना। फास्टिंग प्रेयर में सोने का प्रेयर थोड़ी है, स्लीपिंग प्रेयर नहीं है। फास्टिंग प्रेयर में नहीं सोना चाहिए, किसी भी प्रेयर में नहीं सोना चाहिए। अच्छा, फास्टिंग प्रेयर में हम आ गए, अच्छी बात है। प्रार्थना भी हम कर रहे, बड़े जोर शोर से प्रार्थना कर रहे, पवित्र आत्मा में भरते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। हम आंसू बहा करके भी प्रार्थना करते हैं,
हम परमेश्वर को पुकार पुकार कर प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, यही तो हम चाहते हैं ना फास्टिंग प्रेयर में। क्या हम आंसू बहा बहा कर, पुकार पुकार कर, घुटने टेक कर प्रार्थना हम करेंगे, उपवास में रहकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा क्या? अगर नहीं होगा तो फिर क्यों कर रहे हैं फास्टिंग पे? कई बार हमारा सोच होता है फास्टिंग में है, चलिए हमने आंसू बहाए, प्रार्थना करे, दिल को जोड़े, हृदय को जोड़े, नम्र करे, प्रार्थना करे। ठीक है, तो परमेश्वर बोलेगा ठीक है, प्रार्थना ठीक कर रहा है बंदा। ठीक है, अभी जो ये कुछ दिन हो गया फास्टिंग में बैठा है, प्रार्थना कर रहा, परमेश्वर बोलेगा इसका प्रार्थना को मैं 100 मार्क दे रहा हूं, 100 आउट ऑफ 100, 100 में 100, क्योंकि ये फास्टिंग तगड़ा किया। ठीक है, ना खाया है कुछ, ना पिया है कुछ, पूरा उपवास किया है, पश्चाताप किया है, यहां बैठा है, आंसू बहाया है, नम्र हुआ है, घुटना टेका है, और जैसा जैसा करना चाहिए फास्टिंग पर वो सब किया है। परमेश्वर को अगर मार्क देना रहेगा तो उसका प्रार्थना के लिए परमेश्वर 100 में से 100 दे देगा, मान लीजिए। फिर परमेश्वर क्या बोलेगा मालूम है? इसका फास्टिंग प्रेयर अच्छा था, पर निकलने के बाद इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। घर में जाने के बाद इसका चाल ढाल अच्छा नहीं है, बोल चाल अच्छा नहीं है। ये प्रेयर अच्छा करता है, इसका प्रार्थना में मैं मार्क दे दूंगा, 100 में से 100 दे दूंगा, चलिए। पर मैं इसका बाकी चीजों से मैं खुश नहीं हूं। सुन रहे हैं? अब हम लोग प्रार्थना करना सीख लिए हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। इतने सालों से हम उपवास कर रहे हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, हम लोग प्रार्थना अच्छा से करना सीख लिए। और कहा जाए तो गलत भी नहीं होगा, हमारा सारा प्रार्थना सही भी है, क्योंकि हम प्रार्थना में हम शोबाजी नहीं करते, हम दिल से प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं, हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, हम पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हैं। ये सब अच्छा है, परंतु यहोशू कालेब का विश्वास में एक विशेष विषय ये था। यहोशू और कालेब का विश्वास में यहोशू और कालेब कह रहे हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा तो जिस देश देने का वादा किया है वो हमको देगा। ठीक है, वहां पे बोला क्या? हमारा प्रार्थना को देख करके देगा, नहीं बोला है। तो इसका मतलब क्या प्रार्थना नहीं करें? प्रार्थना करें। यहोशू भी प्रार्थना करने वाला बंदा था, कालेब भी प्रार्थना करने वाला बंदा था। कालेब और यहोशू का गवाही अगर हम छोटे शब्दों में कहें, मूसा के बाद पूरा 40 वर्ष में अगर सारे व्यवस्था को मान करके जीवन बिताने वाला अगर कोई था, ये 2 व्यक्ति थे। पूरे 40 वर्ष में एक दिन भी परमेश्वर के खिलाफ में कोई चाल नहीं चला। सुन रहे हैं? 40 वर्ष। बताइए, हम लोग पिछले साल फास्टिंग में जैसे थे, 1 साल पूरा हुआ कि नहीं, हम लोग का हालत डामाडोल। और इजरायलियों ने ये 40 साल में कितना बार फास्टिंग किया जी? हाँ, एको बार भी नहीं किया है। ना यहोशू ने किया, ना कालेब ने किया। मूसा कितना बार फास्टिंग किया?
हाँ, मूसा सिनाई पर्वत में दूसरी बार भी गया है। अपनी भावनाओं को काबू में रखा होता दूसरी बार जाना शायद नहीं पड़ता। हमारे मूसा अंकल ना बड़ा भावुक बंदा है, और ये भावुक लोग ना बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, अच्छे होते हैं। जिसमें इमोशंस नहीं है ना, तो बड़ा मुश्किल होता है वो बंदा का। भावनाएं होना चाहिए। भावुक बंदा लोग ना परमेश्वर के बहुत करीब जल्दी हो जाते हैं। वचन सुनेंगे तो जल्दी विश्वास कर लेंगे, जल्दी इनका हृदय टूटेगा, जल्दी वे प्रार्थना में बैठ जाएंगे, जल्दी धुन में लग जाएंगे। तो मूसा ऐसा बंदा है। पर इनका एक साइड इफेक्ट भी है, जल्दी गुस्सा भी कर लेंगे, जल्दी मुंह भी बना लेंगे, तुरंत सांप की तरह एकदम। तो मूसा सिनाई पहाड़ से उतरा। बताइए, 40 दिन 40 रात प्रभु की हजूरी में बैठा, ना नाश्ता खाया, ना लंच, ना डिनर, ना कॉफी, ना चाय, ना हॉर्लिक्स, ना पानी। काश ऐसा दया कभी प्रभु हम पर भी कर दे। एक बार प्रभु हमें भी बुलाए और चल मेरे साथ बैठ। बैठे बैठे 40 दिन 40 रात पार हो जाता, कितना अच्छा होता। हाँ, हम लोग पानी पी के, है ना, शरबत पी के उपवास करते हैं। तो 40 दिन 40 रात प्रभु के कदमों में बैठा रहा, प्रभु की आवाज सुनता रहा। वहां किसी ने उसके लिए गाना नहीं गाया, वहां कोई म्यूजिक पार्टी नहीं बजाया, वहां कोई प्रचार नहीं किया। परमेश्वर से आलाप करता रहा, वार्तालाप करता रहा, बातचीत करता रहा। करते 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 परमेश्वर ने बीच बीच में वीडियो दिखाया स्वर्ग का। देखता रहा, सुनता रहा, देखता रहा, सुनता रहा। कब सुबह हुआ, रात हुआ, पहला दिन, दो दिन, दूसरा दिन, ऐसा करके 40 दिन पूरा हो गया। मूसा को पता ही नहीं चला। ये एक अनोखा उपवास है जो मूसा ही किया, दूसरा यीशु मसीह किया, और कोई नहीं किया है। तीसरा बंदा का नाम आता है, किसका नाम आता है? हाँ, पौलुस 40 दिन नहीं किया। तीसरा एक बंदा का नाम आता है, किसका नाम आता है? हाँ, चलिए जो बोलेगा। एलिया का नाम आता है परंतु स्पष्ट नहीं है। कहां पे? जब वो एक पेड़ के नीचे, कौन सा पेड़ है हिंदी में क्या लिखा? झाऊ का पेड़। झाऊ का पेड़ के नीचे सो गया था और परमेश्वर से क्या प्रार्थना करके सोया था? हे परमेश्वर, मेरा बहुत मिनिस्ट्री हो गया, अब ये इजबेल मेरा जान लेना चाह रही है, अब इससे पहले कि वो ले ले, आप ले लो। अब मैं, परमेश्वर मेरा जान लेना है तो भाई तो जिंदा तो नहीं लेगा ना, तो आंख बंद करके सोएंगे तब लेगा, इसलिए सो गया। दूत आकर के जगाया, उठ, खा, पानी पी, बहुत काम करना है तुझे। उठा, खाया, पिया, फिर सो गया। एलिया हम लोग की तरह है, 21 दिन में खूब खाएंगे पिएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, पूरे अगले साल उठेंगे। दोबारा उठाया स्वर्गदूत, बोला खाओ, सोना नहीं, काम करना है। वहां से 40 दिन दौड़ा वो, 40 दिन 40 रात नॉन स्टॉप दौड़ा, रास्ता में कहीं कुछ नहीं खाया। परमेश्वर ऐसा भी कराता है, इसलिए हम क्या करते, जब खाना मिलता दम तक खा लो भाई, कब कहां मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। खैर ठीक है, मूसा की बात हम कह रहे थे। अब मूसा पहाड़ से उतरा, लोगों को बछड़ा के आराधना करता हुआ देखा तो गुस्सा से भर गया और वो पत्थर के दोनों पटिया को तोड़ डाला। क्या मूसा ने सही किया?
40 दिन प्रार्थना किया, थोड़ा गुस्सा काबू में नहीं रख सकता है? हाँ, सही कि नहीं? 40 दिन उपवास करने के बाद भी उसका गुस्सा नहीं गया है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं? उपवास का प्रार्थना देखेगा तो प्रभु बोलेगा इसको 100 में से 100 मार्क दे देता हूं, पर इसका स्वभाव के लिए इसको 0 मार्क दूंगा। कितने लोग उपवास करके शांति पाया है? हाथ उठाओ। नहीं पाया? पाया। मन में चैन पाया है, खुशी पाया है, बड़ा सुकून पाया है, जागृति पाया है। सच है। कितने लोग चुगली करना छोड़ा है? सच बताओ। गुस्सा करना छोड़ा कितने लोग? तब तो पक्का मूसा का भाई बहन। 40 दिन फास्टिंग के बाद भी गुस्सा नहीं छूटा उससे। उस एक ही गलती के चलते उसको दोबारा सिनाई पहाड़ में जाना पड़ा जी। शायद जाना नहीं पड़ता दोबारा, गुस्सा काबू में रखता तो। फिर गया 40 दिन 40 रात बैठा। मेरा कहने का मतलब यह है, मूसा के बाद अगर कोई धर्मी बंदा वहां थे तो मूसा का चेला यहोशू और परमेश्वर का दास कालेब। इन दोनों में आप किसको ज्यादा मार्क दोगे? बोलिए। यहोशू को दोगे ना कालेब को दोगे? आपके नजर में कौन ज्यादा मार्क पाने का दावेदार है? हाँ, क्यों कालेब? यहोशू को क्यों नहीं? मूसा के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इजराइल का मतलब उत्तराधिकारी मतलब अगवा, लीडर कौन बना? यहोशू। यहोशू के लीडरशिप में कौन कौन से बड़े बड़े काम हुए? यरीहो का दीवार गिर गया। हाँ, यरदन नदी 2 भाग हो गया। कालेब ने किया वो सब। और आय नगर का हार को जीत में बदल दिया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि यहोशू से अच्छा कालेब है? आपने जो कहा सही कहा है। यहोशू हमेशा ट्रेनिंग में था मूसा के पास, कालेब नहीं था। कालेब बिना ट्रेनिंग लेते हुए भी इतना धर्मी जिंदगी जिया है, तो क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए कालेब को ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कभी मूसा का बाइबल थैला पकड़ करके नहीं घुमा है कालेब। कभी मूसा के संग संग नहीं बैठा है कालेब। कभी मूसा का चेला नहीं रहा कि मूसा से सीखा बोलेंगे हम। पर कालेब को हम देखते हैं, कालेब परमेश्वर के साथ 40 साल ऐसा जिंदगी जिया, मूसा के संग रहकर यहोशू जैसा जिंदगी जिया। कालेब का विशेषता मूसा के संग नहीं था, यहोशू मूसा के संग था। कई बार ऐसा हो सकता है, आप अच्छे कलीसिया, अच्छे पास्टर, अच्छे बाइबल कॉलेज में जाकर सीखोगे आप यहोशू है। आप कहीं नहीं गए और सीखोगे तो आप कालेब है। क्या बनना चाहते हैं आप? आप जो भी बनिए, यहोशू बनिए, कालेब बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छा है। आप अच्छे लीडर के साथ रह के सीखो, आप ट्रेनिंग में जाकर के सीखो, अच्छी बात है। बाइबल उसका भी समर्थन करता है। एलिशा एलिया से सीखा, सामुएल एली के पास रह के सीखा, यहोशू मूसा के पास रह के सीखा, 12 चेले यीशु के संग रह के सीखा, तीमुथियुस पौलुस के संग रह के सीखा। बाइबल इसका भी समर्थन करता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसके पास नहीं रहा और सीखा। तो ज्यादा तारीफ किसको मिलना चाहिए? ऐसे ऐसे लोग हैं जो कालेब की तरह है, जिन्होंने किसके नीचे नहीं रहा, किसके अधीनता में नहीं रहा,
स्वयं परमेश्वर से सीखा। उस झुंड में कौन कौन आते हैं पता है? उस झुंड में सबसे पहला नाम आता है, बताइए, हाबिल। किसी ने उसको बलिदान चढ़ाना नहीं सिखाया, खुद सिखाया। करने की इच्छा हो तो कर सकते हैं, किसी भी चीज को सीखने की इच्छा हो तो सीख सकते हैं, किसी भी चीज को। आत्मिक जिंदगी में आपको धुन आ जाए, आप सीख सकते हो। उस झुंड में हनोक है, उस झुंड में नूह है, उस झुंड में मूसा, इनके कोई किसी ने नहीं सिखाया। यूसुफ है, उसमें मूसा है, उसमें एलिया है, उसमें दानियल है। इन लोगों का कोई लीडर नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे परमेश्वर इन्होंने सिखाया। ये लोग सीधे परमेश्वर से सीखा है। हालेलुया। तो कालेब ऐसा बंदा है कि कालेब 40 साल, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कालेब के बारे में और यहोशू के बारे में सोचने से। गौर से सुनिएगा। ये 40 साल उन्होंने जो जिंदगी जिया है कनान पहुंचने के पहले, उसका घोषणा किया है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्या घोषणा किया है? अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा हमारा प्रार्थना सुन के प्रभु देगा, हमारा फास्टिंग देख के प्रभु देगा, हमारा दान भेंट देख करके प्रभु देगा। ऐसा नहीं कहा। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, वो देश जरूर हमें दे देगा। यानी यहां विश्वास के साथ क्या मिल गया है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जिंदगी था उनका। सुन रहे हैं? 40 साल में कभी भी ना यहोशू ना कालेब कभी परमेश्वर को ठुकराया नहीं, दुख नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, यहां 21 दिन फास्टिंग में बैठकर आप कितना अच्छा प्रार्थना कर ले, परमेश्वर प्रार्थना का मार्क अगर देगा तो 100 में से 100 दे देगा। यह बहुत अच्छा प्रार्थना करता है। अगर परमेश्वर बोलेगा मैं तो मेरा जीवन का मार्ग देना चाहूंगा, परमेश्वर क्या बोलेगा? बोलेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में से पूरा प्रसन्न हूं। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न होगा, ऐसा प्रसन्न करने वाला जिंदगी जीना है, तभी जाकर के हमारा विश्वास का फल हम देखेंगे। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म में जो होता है ना, दारू पी करके भी अपना अपना परमेश्वर को, ईश्वर को लोग बुलाता है, नशा करके भी बुलाता है। ठीक है, उनका अपनी जो भी सोच है, पर हमारी मसीहत में ऐसा नहीं है। यहां दारू पी के, नशा करके, झूठ बोल के, झगड़ा करके, मर्डर करके, पाप करके, चोरी करके, व्यभिचार करके, गुनाह करके, अनर्थ काम करके आप परमेश्वर के सामने आके अच्छा से प्रार्थना कर लोगे तो नहीं होगा। अब हम लोग टैलेंटेड होते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कलाकार होते जा रहे हैं। हम लोग माने विद्या में भरते जा रहे हैं। क्या है? प्रार्थना करने की कला सीख लिया हम लोग, फास्टिंग कैसा करना सीख लिया, गाना कैसा गाना सीख लिया, वचन को समझना सीख लिया है, चर्च में आना, चर्च की तौर तरीका सब सीख लिया। ये सब टैलेंट है, प्रतिभा है, कला है। अगर परमेश्वर हमारी कला, हमारी टैलेंट, हमारी विशेषता को देखेगा तो परमेश्वर बोलेगा अच्छे ही लोग टैलेंटेड है, परंतु इनका जीवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फास्टिंग में इतना अच्छा है, फास्टिंग के बाहर ये लोग तो जिंदगी अच्छा नहीं है। पर यहोशू और कालेब को देखो, इनका ऐसा नहीं था। यहोशू और कालेब कैसे थे? पूरे 40 साल परमेश्वर का भावता हुआ जीवन बिताया उन्होंने, है ना। परमेश्वर मुझसे आज यही प्रेरणा दे रहा था, प्रार्थना आप कितनों कर लो, फास्टिंग कितनों कर लो, फास्टिंग के बाद तुम्हारा जीवन अगर मुझे नहीं भाएगा तो तुम्हारा कोई विश्वास काम नहीं करेगा। ठीक है,
इसलिए विश्वास का परिणाम तभी हमें मिलेगा अगर हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ हो जाए। एक सूक्ष्म गलती भी नहीं होना चाहिए जी, एक तिनका भर का भी गुनाह नहीं होनी चाहिए हमें। छोटा छोटा गलती थोड़ा बताए तो क्या क्या हो सकती है जो हम लोग इग्नोर करते, नजरअंदाज करते हैं, है ना। किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये सब हमारी काम नहीं है ना। मैं परमेश्वर के हजूरी में पूरी कोशिश किया हूं कभी किसी की बुराई ना करूं, और मैं बुराई किया करके मुझे याद नहीं है। अगर कहीं किसी की आलोचना हुई है तो एक सुधार लाने की सोच में आलोचना हुई है, चुगली की सोच में हम कहीं बात नहीं की, जबकि हमको सबकी गलतियां या मालूम है। अगर किसी की गलती आपको मालूम हो और आप उसकी चर्चा कर रहे हो, फास्टिंग में कितना घंटा आप अच्छा से प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं आपका प्रार्थना। समझ रहे? दूसरों की गलतियों को हमें ढांपना सीखना चाहिए। प्रेम क्या करता है? बहुत से पाप को ढांप देता है। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जी, दूसरों की चर्चा बहुत करते हैं, दूसरों की उछालते हैं, दूसरों की इज्जत उछालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अपना बेटा होगा तो ऐसा करोगे? अपना बेटी का ऐसा करोगे? अपना भाई का ऐसा करोगे? नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है हमारा मुंह अशुद्ध हो जाता है अगर हम किसी के बारे में बुरी बात बोलते हैं। कुछ भी वो सच हो सकता है पर हमें बोलना नहीं है। हमारे मुंह को शुद्ध रखना है। हमारी मुंह, हमारा सोच, हमारा मेमोरी, हमारी यादों में भी सही चीजें होनी चाहिए। इसकी उसकी गाली गलोच, किसकी बुराई, किसका सताया हुआ बर्ताव सब दिमाग में रहेगा तो नाम पवित्र नहीं है। हमारा आत्मा, प्राण, शरीर शुद्ध हो, तीनों शुद्ध होना चाहिए ना। अब हमारे मन में, हमारी आत्मा में किसी की हमको किया हुआ बदसलूकी को हम याद में रखा और उस बंदा को देखने से मुंह फुला के रहना, फास्टिंग बहुत अच्छा कर लिया तो हमारा आत्मा शुद्ध नहीं है। ऐसा फास्टिंग आप सालों कर लीजिए ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारा जिंदगी परमेश्वर का भावता हुआ बनेगा, तब जाकर के हमारा फास्टिंग और विश्वास मिल करके बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। यहोशू कालेब का ये विशेषता था, 40 साल में एक दिन भी उन्होंने नहीं कुड़कुड़ाया। बताइए, लगभग 50 लाख लोग एक तरफ था। मूसा लीडर थे, उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। आम जनता में अगर कोई था, 50 लाख लोगों में से ये दोनों भी था। 50 लाख लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, यहोशू कालेब नहीं कुड़कुड़ा रहे। परमेश्वर को इतना अच्छा लगा, बोलता सब यहां मर जाएंगे, ये दोनों को हम उस देश देंगे। आपका जिंदगी कितना अच्छा बनाओ, ज्यादा चतुर मत बनो, ज्यादा सियाना मत बनो, ज्यादा चालाक दिमाग मत चलाओ। परमेश्वर के राज्य में वो सब नहीं चलता है। नम्र हो जाओ, सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ, पवित्र हो जाओ। अगर कहीं आपकी बोल चाल व्यवहार बर्ताव में किसी का बुराई किया, जाके माफी मांग लो, मेल मिलाप कर लो, शुद्ध हो जाओ। पूरी तरह से ऐसा शुद्ध हो जाओ कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। परमेश्वर प्रसन्न होगा तो परमेश्वर आपको वो देगा जो किसी को नहीं दिया। तो किसी को नहीं दिया, मूसा को नहीं दिया जी उस देश। बताइए, मूसा को नहीं दिया, हारून को नहीं दिया। हारून महायाजक, मूसा नबी है, मूसा भविष्यद्वक्ता है, मूसा न्यायी है। मूसा भी महायाजक है, 3 बड़ा बड़ा सेवा पद में था। महायाजक था, नबी था, न्यायी था। परमेश्वर बोला तू नहीं जाएगा उस देश। क्यों नहीं जाएगा?
तूने मेरी बात नहीं माना है। मूसा से भी अगर धर्मी गिना जाएगा तो ये दोनों गिने जाएंगे। ठीक है, परमेश्वर प्रसन्न हो जाना चाहिए आपका हृदय देखकर, आपका सोच देखकर, आपका व्यवहार देख करके। और हम लोग इतना धर्मी है, आराधना का टीम में हमारा मन नहीं मेल खाता। बताइए कितना धर्मी है हम लोग। वर्शिप टीम में हमारा मन मेल नहीं खाता। भाई कहां हमारी मन की शुद्धता है? 4 लोग हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारा मन एक नहीं होता। ये क्यों मालूम है? घमंड ही है। मेरा बात होना चाहिए, मेरा इच्छा होना चाहिए, मेरा सोच होना चाहिए। ये सही नहीं है, क्योंकि ये सेवा है। ये सेवा में प्रभु का काम कैसे हो, है ना? प्रभु तू बढ़ता जा, मैं घटता जाऊं। मैं हमेशा कोशिश में रहता हूं, अगर मेरा प्रचार किसी और को मिल जाएगा तो हम बड़ा खुशी से उसको करता हुआ देखेंगे। हम ऐसे भी चाहते हैं। पर हम ये जो हल्का सोच रहे हैं, इसको छोटा छोटा बात सोच रहे नहीं है, छोटा चीज नहीं है। यानी हमारा मन में वो नम्रता नहीं आया है, वो एकता नहीं आया है, जिस कारण से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने आप को जांचे। हम सबको जांचने की जरूरत है कि ये परमेश्वर ऐसा कौन सी चीज है। एक प्रभु के एक दासी है जिनका नाम है विनेटा फ्रांसिस। मैं उसका एक दिन अनुवाद कर रहा था। बहुत बड़े प्रभु का दास का वाइफ है वो, हिजेकिया फ्रांसिस का वाइफ। एक मीटिंग था, वो जर्मन की लेडी है, डेनमार्क की लेडी है। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री उनका गजब है। तो वो श्राप से छुटकारा का प्रचार कर रहे थे। कहते करते वो बोले, आपका घर में भी जाके देखना, ऐसा कौन सा चीज है प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको निकालो घर से। कभी कोई अन्याय का सामान होगा, कभी किसी को ठग करके लाया वाला सामान होगा, कभी किसी पाप का सामान होगा। वो सब चीज ध्यान नहीं दे करके ले ताबड़तोड़ प्रार्थना पे प्रार्थना, पूरा दरवाजा फट जाएगा, छत उड़ जाएगा। परमेश्वर प्रार्थना का मार्ग दे देगा, पर हमारा जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। प्रसन्न नहीं होगा तो परमेश्वर नहीं देगा, हमारा विश्वास का आदर नहीं होगा। देखिए, विश्वास एक ऐसा चीज है ना, विश्वास शुद्ध विवेक के साथ असरदार होता है। आपका विवेक में आप एक सूक्ष्म धूल के किरणकों का समान भी एक दोष नहीं होना चाहिए, तभी विश्वास रंग लाए। मैंने कई बार विश्वास का युद्ध किया, मैंने अकेला प्रार्थना में बैठ के किया। और सबसे पहला हमारा तरीका क्या था मालूम है? मेरे अंदर में क्या दोष है, क्योंकि दोष रहेगा तो विश्वास असर नहीं करेगा। उसके लिए रोना है, प्रभु मैं कहां मैं गलत किया हूं, मैं कहां दोषी हूं, मैं कहां भूल किया हूं। इस चीज को हमें बहुत सूक्ष्म रीति से, इस बात को आप किस तरह से ग्रहण कर रहे मुझे नहीं मालूम, पर इसको सकारात्मक रीति से लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए था, हम गुरु हो चुके हैं। पर समय के अनुसार हमें परमेश्वर का भावता हुआ होना चाहिए था, वो नहीं हुए। जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य अगर कुछ है, प्रभु अंत में हमें कहना चाहिए, ओह मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न। मैं इन दिनों में यही प्रार्थना में हो, प्रभु सेवा क्या करना है नहीं करना है वो आपके हाथ में, बस मुझे एक काम करना है, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, प्रसन्न करना चाहता हूं। और मुझे बताइए, सिखाइए, समझाइए, मेरा गलती अगर कुछ है तो मुझे दिखाइए, बताइए, या किसी के और के द्वारा बताइए।
क्योंकि यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने क्या गवाही दिया, ये मेरा बेटा है, अत्यंत अत्यंत प्रसन्न, मेरा प्रिय पुत्र है, अत्यंत प्रसन्न। हालेलुया। कालेब से अत्यंत प्रसन्न था, यहोशू से अत्यंत प्रसन्न था। कालेब यहोशू ने कहा हमारे पास बल है, परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न हो गए देश हमें दे देगा। प्रभु दिया कि नहीं, उनको दे दिया। आप पिछले दिनों में फास्टिंग के समय बहुत अच्छा फास्टिंग किए थे, निर्णय लिए थे, पवित्र जीवन बिताना शुरू किए थे, आधे रास्ते में सब डामाडोल हो गया। बोलना अच्छा नहीं लगेगा, फिर चोरों की तरह, फिर कुत्तों की तरह छांट की ओर, उस कीचड़ की ओर, फिर वो गलती की ओर, फिर से जाकर के हम लोग लुढ़क गए। कम से कम इस बार हम ये निर्णय ले और हम फास्टिंग के बाद भी भावता हुआ जिंदगी परमेश्वर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा विश्वास असर करेगा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोग इस पर गौर करिए, इस पर गौर करिए। मैं ऐसी कौन कौन सी बातों में परमेश्वर को नहीं प्रसन्न कर पा रहा हूं। परमेश्वर जिनसे प्रसन्न हुआ ना, उनको बड़ा गजब आशीर्वाद दिया। आप देखिए, हाबिल के बलिदान में प्रसन्न हुआ, हाबिल को परमेश्वर धर्मी ठहराया। परमेश्वर नूह के समय का बाढ़ के बाद प्रसन्न हो गया बलिदान में, बोला धरती में और कभी बाढ़ नहीं होगा, पूरा धरती नाश करने वाला बाढ़ नहीं होगा। परमेश्वर प्रसन्न हो गया यीशु मसीह से। यीशु मसीह दुनिया को उथल पुथल करके चले गए। दानियल से प्रसन्न हुआ परमेश्वर। परमेश्वर आपसे मुझसे प्रसन्न होंगे तो परमेश्वर के बड़ी आशीष जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है तभी हमको मिलेगा, वरना हम एक्टर बन जाएंगे, चर्च में एक्टिंग करेंगे। बहुत अच्छा प्रार्थना हमने किया, बहुत अच्छा आराधना हमने किया, बहुत सुंदर उपवास हमने किया, कैसा था, अच्छा था। अब ये अच्छा गवाही हमको नहीं चाहिए। अब हमको ये सुनना है परमेश्वर हमसे प्रसन्न हुआ और हमको वो दिया जो परमेश्वर हमारे लिए रखा था, जिसका हम ना काबिल थे, ना लायक थे, ना योग्य थे। लाखों लोगों को नहीं मिला, परंतु परमेश्वर मुझको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका मकसद हो, ये आपका मंजिल हो, ये आपका प्रयास हो, तभी हम यहोशू कालेब की तरह एक सफलता पाया हुआ व्यक्ति बनेंगे। प्रभु हमें इन वचनों से आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जलाली सामर्थी खुदा, हम आपकी तमजीद करते हैं, इबादत करते हैं, आराधना करते हैं। आसमानी प्रभु, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। आज आपने अपनी कलाम से हमसे प्रभु जी सीधा बात किया। हम कई बार बड़े टैलेंटेड तो है, परंतु प्रभु हम आपका भावता हुआ जिंदगी नहीं जी पा रहे। प्रभु हमें दया करिए, सहायता करिए, हम आपका भावता हुआ बने, आपको प्रसन्न करने वाला बने। हमारा सोच में, बोलचाल में, कारोबार में, चाल ढाल में, हर बातों में आपका प्रसन्न योग्य जिंदगी हमारा होने दे, ताकि प्रभु हमारा विश्वास असर करें और उसका फल हम देख पाए। जितने आज जुड़े हैं सभी को आप आशीष करिए। आपके सामर्थ्य हाथों में हर एक को सौंपते हैं। आदर, महिमा, जलाल, इज्जत हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। इस घड़ी पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के आने तो होती रहे। बादलों में आने वाले यीशु मसीह की हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।